ये सब कर्म का परिणाम होता है। जो बोता है वही काटता है। ये एक अमर सिद्धांत है। शायद हम कभी सोचें कि ये सच नहीं, पर लास्ट में हमें उसकी सच्चाई स्वीकार ही करनी पड़ती है। मनुष्य जीवन भर समृद्ध होने के लिए कोशिशें करता रहा, हजारों ने धोखा दिया, परंतु लास्ट में उसे मालूम होता है कि वो समृद्ध होने के योग्य नहीं था, और तब उसका जीवन उसके लिए भार हो जाता है। सांसारिक भोग की वस्तुएं हम इकट्ठी करते जाएं, परंतु हमारे पास रहता वही है जिसे हमने सचमुच कमाया होता है। मूर्ख संसार भर की किताबें खरीदकर अपनी लाइब्रेरी में रख लेता है, लेकिन उसमें वो पढ़ उन्हीं को सकेगा जिन्हें पढ़ने की उसकी योग्यता होगी, और वो योग्यता कर्म से पैदा होती है। हमारी योग्यता, हमारी याद करने की शक्ति हमारे कर्म के अनुकूल होती है। हम जो कुछ भी होना चाहें वो हो सकने की शक्ति हमारे अंदर है। अगर हमारा वर्तमान रूप हमारे पहले के पिछले के कर्मों का नतीजा है, तो निश्चय ही अपने आज के कर्मों द्वारा हम अपना भावी रूप भी बना सकते हैं। इसलिए हमें कर्म करना सीखना है। आप कहेंगे, कर्म करना सीखने से क्या लाभ? इसलिए हमें कर्म करना सीखना है। संसार में किसी ढंग से सभी कर्म करना सीखते हैं, परंतु उस पावर का मिसयूज भी किया जा सकता है। कर्म योग के संबंध में गीता में कहा गया है कि कर्म की चतुरता से एक विज्ञान की तरह उसको करने पर कर्म कैसे किया जाए, ये सीख लेने पर ही बड़ा उत्तम फल मिलता है। आपको याद रखना चाहिए कि सब कर्म मन की शक्ति को जगाने के लिए जो वहां पहले से हैं। हर एक इंसान के अंदर एक शक्ति है, एक ज्ञान है, और अलग अलग कर्म उसे फलीभूत करने के लिए, उस महादानव को जागृत अवस्था में लाने के लिए प्रहार स्वरूप हैं। इंसान अनेक प्रकार की इच्छाओं से प्रेरित होकर के कर्म करता है, और बिना इच्छा से कर्म नहीं हो सकता। कुछ लोग कीर्ति के अभिलाषी, कीर्ति के लिए काम करते हैं। कुछ धन पाना चाहते हैं, कोई शक्ति अर्जित करना चाहते हैं, वो शक्ति के लिए काम करते हैं। कुछ लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो तदर्थ प्रयत्न करते हैं। कोई मरने पर यहां अपना नाम छोड़ जाना चाहते हैं, जैसा कि चीन में होता है, जहां बिना मरे किसी को उपाधि नहीं मिलती। हमारे यहां की प्रथा से वो अच्छी है। वहां जब कोई इंसान बहुत साधु कर्म करता है, तो वो उसके मृत पिता अथवा पितामह को उच्च उपाधि से विभूषित करते हैं, और कुछ मनुष्य उसके लिए कर्म करते हैं। कुछ मुसलमान संप्रदायों के अनुयायी अपना सारा जीवन मकबरा तैयार करने में व्यस्त रहते हैं, जिनमें मरने पर वो दफनाए जा सकें। मैं ऐसे संप्रदायों को जानता हूं जहां बच्चा होते ही वो उसके मकबरे का प्रबंधन करना शुरू कर देते हैं, और उनके यहां मनुष्य का ये सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जिसका मकबरा जितना ही ज्यादा विशाल और सुंदर होता है, वो उतना ही ज्यादा भाग्यशाली समझा जाता है। कुछ प्रायश्चित के लिए मतलब शुभ कर्म करते हैं, हर तरह से वो दान करते हैं। बात को एक मंदिर बनवाकर या पंडितों को कुछ रिश्वत देकर स्वर्ग के लिए परवाना पा लेते हैं। वो समझते हैं कि उस उदारता से उनकी कालिमा धुल जाएगी, और पापी होते हुए भी वो साफ बच जाएंगे। कर्म के लिए प्रेरित करने वाली इस प्रकार की कुछ इच्छाएं होती हैं। कर्म अच्छा करो, कर्म जितना हो सके उतना अच्छा करो।